मैनिफेस्टो ही पढ़ते हैं नेता अपने मंचों से और कोई बात नहीं करते? सुनिए, आप सुनिए, हम मन से वही बोल रहे हैं जो हमारा मुद्दा है, जो हमारे मैनिफेस्टो में। हम 1 करोड़ नौकरी पर बात कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना पर अच्छा बात बताइए, कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि सीए खत्म कर देंगे कांग्रेस पार्टी के? बोला ना आप लोग बोल रहे हैं ना, बोला ना चिदम्बरम ने कि हम सीए खत्म कर देंगे। पी चिदम्बरम जी ने बोला ना, लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, बताइए वादा है? देखिए, मैनिफेस्टो में जो बातें हैं हम उसी पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर बात नहीं करेंगे। अरे मैम, मैं तो जो पूछ रहा हूँ आप उस पर बात नहीं कर रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये नैरेटिव आप लोगों के खिलाफ जा सकता है? आपको लगता है साम पित्रोदा की वजह से आपके गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? आप ये बताइए, आपने कितना डिबेट यहाँ पर बेरोजगारी महंगाई पर कराई? हम हर रोज रैली में बोलते हैं, 50 से ज्यादा रैली हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कर चुके हैं, और 50 से ज्यादा रैलियों में वो बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, इस सब पर बात कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी से बोलिए, कंचना जी आप अपनी पार्टी से बोलिए, कंचना जी आप अपनी पार्टी से बोलिए, एक मॉनिटरिंग सेल बनाए और मॉनिटरिंग करे कि कौन से चैनल ने या टीवी 9 ने किस मुद्दे पर क्या बनाया। आपको अच्छे से रिपोर्ट मिल जाएगी। अब मुझे आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देने की या रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है कि मैंने किस मुद्दे पर डिबेट किया। लेकिन अब मैं रुकिए, अभी आप रुकिए, अब मैं जाऊंगा हर्ष जी के पास। हर्ष जी, चुनाव नैरेटिव्स का है, क्या नैरेटिव बदल रहा है? 2-3 दिन से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, क्या कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं? ठीक गौरव जी, मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त हर कोई ये कोशिश करता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोशिश करेंगे कि भाजपा की मुश्किल बढ़े, तेजस्वी भी कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नैरेटिव सेट करेंगे। लेकिन जनता कैसे देखती है? अभी जब इसके पहले मैं बोल रहा था तो आपने कहा कि जयंत सिन्हा के बाद वित्त मंत्री बना दिया इस बयान के बाद। जी देखिए, ऐसे तो जितने भी ये विदेश में पढ़ लिख कर आए हुए लोग होते हैं ना, ये भारत से कट जाते हैं। इनके पास खूब पैसा होता है और उसके पास बाद आकर, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, जयंत सिन्हा से पहले वो इस तरह की बात कर चुके थे, चाहे वो जयंत सिन्हा हो और अभी चाहे सैम पित्रोदा। लेकिन मूल बात क्या है? जनता कैसे देखेगी? जनता ऐसे देखेगी कि जयंत सिन्हा के बयान के बाद 10 साल तक मोदी की सरकार रही और इनहेरिटेंस टैक्स जैसी चीज की चर्चा भी नहीं हुई कभी, और भारत में टैक्स की दरें कम हुई। फिर भी मैं मानता हूं कि जो पर्सनल टैक्स है वो तो अब भी ज्यादा है। मैं तो मानता हूं कि उसको और कम होना चाहिए। चलिए सर, आपने बोला तो कम से कम ये, अब नहीं, कम से कम ये बात कोई कह तो रहा है। ये तो बजट की डिबेट में भी मैं आपको बोल चुका हूं, अगर आपको ध्यान में हो। हाँ। और मैं ये कह रहा हूं, आज जनता देखेगी कि सैम पित्रोदा जो वो कोई, ये छोड़ दीजिए कि किसके सलाहकार, किसके, बाकायदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं। राहुल गांधी उन्हीं के साथ विदेश में बैठ के भारत का लोकतंत्र कमजोर बनाते हैं। बार बार वो कहते हैं, और जो लोग कह रहे हैं घोषणा पत्र में नहीं है, हैदराबाद में राहुल गांधी ने न्याय पत्र लॉन्च किया था, वहां बोला है कि हम एक्सरे कराएंगे, किस वर्ग के हाथ में कितना धन है उसको देखेंगे, उसका पता लगाएंगे और उसके बाद वो क्रांतिकारी काम करेंगे। जिसके बाद सैम पित्रोदा कह रहे हैं ये जुड़ता हुआ दिखता है। ठीक है, ओके, नरेंद्र मोदी की बात समझ में आती है। ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत आ रहा हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला, एक आरोप आप पे भी लग रहा है। पहले आपने संपत्ति सर्वे की बात कही, फिर आपने कहा कि घुसपैठियों को आपकी संपत्ति दे दी जाएगी, फिर आपने कहा दलितों, ओबीसी और एसटी का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। आज आप विरासत की बात कर रहे हैं, विरासत में आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। एक आरोप ये लग रहा है आप पर, जो कि विपक्षी पार्टी कह रही है, इस डिबेट में भी आई, कि पहले फेज के बाद आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए अब अपने कामों की बजाय, अपने विकास के मुद्दों की बजाय आप यहां ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले फेज में ही जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और उस घोषणा पत्र में वही बातें दोहराई गई जो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में 1936 में थी। जैसे उन्होंने कहा कि बहुसंख्यकवाद के विरोध में हमें, और मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद के विरोध की बात 1936 में की गई थी। जैसे उन्होंने कहा कि हम पर्सनल लॉ जो हैं उनको बढ़ाएं, उसको संरक्षित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और पर्सनल लॉ की ही बात मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले फेज में ही मुस्लिम लीग से कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसे मिल रहा है, ये पहले चरण के मतदान के 1 सप्ताह पूर्व ये चीजें रेखांकित की थी। लेकिन अब इनकी लगातार जो है प्रो मुस्लिम एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही, मुस्लिम तुष्टीकरण। अरे तो आप तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, पत्र में आप तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं की बात ही नहीं। ये अगर ना प्रो मुस्लिम एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप तो कहते हैं ना कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। वो मुस्लिम कहे, नहीं बहुत अच्छी बात है। वो मुस्लिम कहें तो हम हिंदू का नाम भी न लें कि हिंदू मुस्लिम हो जाए।
अरे हम तो इसी तो अगर कोई अगर कोई समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा है तो आप भी वही करेंगे। नहीं, हम वैमनस्य समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये तो SC ST का आरक्षण जो है अधिकार छीनकर वो मजहबियों को देना चाहते हैं। कर्नाटक में इन्होंने किया। आज ही जो है, कल ही जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा बताया कि किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आते ही सारे मुसलमानों को इन्होंने पिछड़ा आयोग में वर्गीकृत करके हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके अधिकार को छीन कर जो है वो एक मजहब विशेष के लोगों के मुंह में डाल रहे हैं। तो भाई इसका, ये हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, हमने तो पिछड़े समाज का प्रधानमंत्री दिया है। हमने कोई पिछड़े समाज के नाम पर चारा चोर के परिवार का गौरवीकरण थोड़े किया है कि जो है जमीन के बदले जो है उससे नौकरी के बदले जमीन छीन लो उसकी। 1 करोड़ में नौकरी दो, 15 लाख में दिया, अब 1 करोड़ में दो। इस तरह की बात नहीं करते हम। तो पिछड़ों को सशक्त करते हैं और आदरणीय मोदी जी की पहली सरकार है जिसमें SC ST और OBC के 60% मंत्री हैं। हम जो है भागीदारी देते हैं। हम हर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जो है उसका शब्दशः अनुपालन करते हैं। वहां क्या है कि वो तो कहेंगे पहला अधिकार मुसलमानों का है भाई संसाधनों पर। बताइए भाई सुरेंद्र राजपूत, ये सबका विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो उस पर तो स्वाभाविक